दोस्तों स्वागत है आपको मेरे इस YouTube चैनल जीएस इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधा किस तरह अपना भोजन तैयार करता है और पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए किस कच्चे सामग्री का उपयोग करता है और उसका जो भोजन बनकर तैयार होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो हम लोग ये जानेंगे कि रात के समय में बरगद के पेड़ या फिर पीपल के पेड़ या फिर बड़े से जंगल के आसपास से गुजरने से वहाँ पर गर्मी का एहसास होता है। प्रमाण ना हो तो आप भी इस प्रकार का प्रयोग करके देखिए। रात के समय बरगद के पेड़ या फिर पीपल के पेड़ के आसपास से गुजरिए, वहाँ पर गर्मी का एहसास ज़रूर होता है। तो वो क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पुराने ज़माने में तो लोगों का ये मान्यता था कि बरगद के पेड़ के आसपास भूत रहता है, वहाँ पर रात के समय नहीं जाना चाहिए, इसीलिए गर्मी लगता है। यानी कि उनकी मान्यता मोटा मोटी ये था कि बरगद के पेड़ के ऊपर भूत रहता है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी का एहसास होता है। तो उसके ऊपर भूत रहता है या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज पूरे जान लेंगे अच्छे से। जिस तरह हम लोग अपना खाना बनाने के लिए कच्चे सामग्री के रूप में चावल, गेहूं, दाल, आटा और उसके साथ पानी का उपयोग करते हैं और अंत में पकाने के लिए आग का ज़रूरत पड़ता है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से पत्ती के मदद से खींच कर लाता है और पानी को जड़ के मदद से मिट्टी से खींच कर लाता है और उसके पत्ती में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित रहता है। उसका काम होता है प्रकाश को खींचकर पत्ती में लाना। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट यानी कि सूरज के प्रकाश एक साथ हो जाता है, तब उसका खाना बनना शुरू हो जाता है और अंत में खाना के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज को वो अपना भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है और ऑक्सीजन को फिर से वातावरण में मिला देता है। इस तरह हम लोग आग के बिना अपना भोजन नहीं पका सकते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधा भी सूरज के प्रकाश के बिना अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसीलिए पौधा जो भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। चूँकि सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, यानी कि भोजन बना सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो बनाता है पौधा वो केवल और केवल दिन में बनाता है, रात में नहीं बनाता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि रात के समय बड़े बड़े पेड़ या फिर बरगद के पेड़ के आसपास गर्मी का एहसास क्यों होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप महसूस कीजिएगा तो वो गर्म लगेगा। ठीक उसी तरह पेड़ पौधा भी सांस लेता है और सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और इसीलिए रात भर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जमा हो जाता है और गर्मी का एहसास होने लगता है, दम घुटाने लगता है। अगर वहाँ पर कोई आदमी सो ले तो सुबह तक उसे घुटन हो जाता है और बेहोशी की हालत में भी वो चले जाता है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि दिन के समय इस प्रकार का घटना क्यों नहीं होता है। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो उस दौरान वो कच्चे सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जब वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो दिन में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वो भोजन बनाने में उपयोग कर लेते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े पेड़ या फिर बरगद के पेड़ के आसपास रात के समय गर्मी का एहसास होता है। छोटे छोटे पेड़ के आसपास भी रात के समय गर्मी का एहसास होता है, लेकिन मैं बार बार बरगद के पेड़ का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बरगद का पेड़ एक बड़ा और विशाल सा पेड़ है। दोस्तों अब आप सोचकर बताइए कि रात के समय पेड़ पौधे के आसपास गर्मी का एहसास क्यों होता है। क्या भूत के कारण होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है तो सोच लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ही लोग भूत समझता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।